क्या आपने कभी क्रोध में ऐसा निर्णय लिया है जिसका पछतावा आपको वर्षों तक रहा हो? कुछ ही क्षणों का क्रोध कई वर्षों के रिश्ते तोड़ देता है। कुछ कठोर शब्द जीवन भर का दर्द बन जाते हैं। और कभी कभी मनुष्य अपने सबसे बड़े शत्रु से नहीं बल्कि अपने ही क्रोध से हार जाता है। क्रोध धीरे धीरे जन्म नहीं लेता, वह अचानक प्रकट होता है और कुछ ही क्षणों में मनुष्य की बुद्धि, उसका धैर्य और उसका विवेक सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। लेकिन क्या क्रोध वास्तव में बाहर की परिस्थितियों से पैदा होता है या उसका जन्म हमारे अपने मन में होता है? इस प्रश्न का उत्तर हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया था। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, यह हमारे जीवन को कैसे नष्ट करता है और श्री कृष्ण ने ऐसा कौन सा मार्ग बताया जिससे मनुष्य अपने क्रोध का स्वामी बन सकता है। आज का मनुष्य पहले से अधिक व्यस्त है। छोटी सी बात और मन अशांत हो जाता है। घर में, कार्यालय में, सड़क पर, यहाँ तक कि अपने ही प्रियजनों के बीच क्रोध हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। कभी किसी के शब्द हमें आहत कर देते हैं, कभी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, कभी अहंकार को चोट पहुंचती है और कभी हम बिना कारण ही अपने भीतर जलते रहते हैं। धीरे धीरे यह दूसरों को नहीं, सबसे पहले हमें ही जलाती है। क्रोध ऐसा विष है जिसे पीता मनुष्य स्वयं है और आशा करता है कि कष्ट किसी और को होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध केवल एक भावना नहीं, यह बुद्धि के पतन का आरंभ है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं था, यह मनुष्य के भीतर चल रहे लोभ, अहंकार, मोह और क्रोध का भी युद्ध था। दुर्योधन सत्य जानता था, फिर भी अपने क्रोध और अहंकार के कारण वह विनाश की ओर बढ़ता गया। कई अवसर आए जब युद्ध टल सकता था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति का संदेश लेकर गए, किंतु क्रोध से भरा हुआ मन सत्य को सुन नहीं पाता। जहां क्रोध होता है वहां विवेक